नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे मार्केट के एनालिसिस की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और निफ्टी का हम 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखें तो निफ्टी 22,500 के आसपास से कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखा और 2 दिन में लगातार सेलिंग प्रेशर। अब आप देखें दोस्तों तो 22,500 के आसपास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर था, जहाँ से कि निफ्टी ने कुछ करेक्शन दिखाया। अब यहाँ इंट्राडे चार्ट पे 22,400 का लेवल ब्रेक होने के बाद अब अगला जो मेजर सपोर्ट है, वो देखें तो 22,250 के आसपास है। तो कल की डेट में मान लीजिए मार्केट कुछ हल्का-फुल्का अगर गैप अप में ओपनिंग होता है, तो जैसे ही 22,350 के आसपास पहुँचेगा, फिर वहाँ से आपको हो सकता है कुछ सेलिंग प्रेशर दिखे और नीचे की ओर पर जब दोबारा से नीचे की ओर आएगा, तो आप देखें कि 22,250 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेके कुछ समय तक रुकता है, तो फिर नीचे की ओर आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आ सकता है। अन्यथा अगर यहीं से कंसोलिडेट करके फिर से नीचे की ओर ब्रेकडाउन आएगा, तो आप 22,240 तक नीचे निफ्टी की ओर लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रेंड। अब मान लीजिए अगर कल की डेट में जैसे तेजी बनेगी तो आप देखेंगे कि जैसे ही 22,350 के आसपास मार्केट पहुंचेगा, वहां से फिर सेलर एक्टिवेट होंगे और फिर आपको नीचे की ओर सेलिंग आता हुआ दिख सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अभी अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि बाजार में आप देखें तो जो तेजी का एक बड़ा इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें 2-3 सप्ताह से कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से मार्केट में आप देख रहे हैं कि जो तेजी चल रही थी उसमें कुछ लगाम लगता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड ये है निफ्टी की इंट्राडे चार्ट दोस्तों। अब बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। लीजिए आपके सामने बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि 48,300 के आसपास रेजिस्टेंस था और आपको 48,000 के लेवल से ही कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस की लाइन हमने डाली थी, सपोर्ट की लाइन 47,280 के आसपास सपोर्ट था। अब देखिए कल की डेट में अगर यहीं से कुछ मान लीजिए बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर रिवर्सल आएगा, तो आप देखें कि जैसे ही 47,400 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचेगा, फिर से वहां से आपको हो सकता है कुछ सेलिंग प्रेशर दिखे और एक बार ये लेवल टूट जाएगा 30 मिनट के चार्ट पे 47,280 का, और नीचे की ओर जब 47,000 के नीचे 47,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगा, तो आपको बड़ी तेजी से बैंक निफ्टी नीचे की ओर आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल होता है कल की डेट में मान लीजिए, तो आप देखें कि अगला जो मेजर पड़ा होगा 47,600 के आसपास अगला मेजर्स रेजिस्टेंस होगा। तो अभी जो बड़ा रेजिस्टेंस था दोस्तों, उसको पार न कर सका बैंक निफ्टी और 48,300 का लेवल पार होने के बाद आप देखते हैं कि जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, उसके ऊपर पार होने के बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी उससे पहले ही कुछ करेक्शन दिखा रहा है। तो ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी वीकली चार्ट पे ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है और लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि मेजर लेवल पे 48,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, जहाँ से कुछ बैंक निफ्टी करेक्शन दिखा रहा है। तो एक बार 48,300 का लेवल पार होगा तो आपको बैंक निफ्टी बड़ी तेजी दिखाता हुआ दिख सकता है। लेकिन इंट्राडे चार्ट पे कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है विक्स और आप विक्स को देखें तो विक्स में अभी कोई ख़ास बड़ा तेज़ी नहीं दिखा रहा है और विक्स में अभी भी 14 के नीचे ही विक्स चल रहा है। तो विक्स में जो एक एक बार तेज़ी बनी थी, उस तेज़ी के बाद विक्स कुछ सुस्ती दिखा रहा है और विक्स की तेज़ी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, तो विक्स से कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर और आप देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार कमज़ोरी बन रही है और डॉलर की कमज़ोरी मार्केट के लिए शुभ संकेत होता है। तो डॉलर से भी कोई चिंता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो मेन यहाँ पे करेक्शन का इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर आप देखेंगे तो आज 2% के करीब में गिरावट आई। इसी वजह से आपने देखा कि मार्केट में जो मेन तेज यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट हम देखते हैं और इस चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 सप्ताह से लगातार करेक्शन चल रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आज लगभग में 2% की गिरावट आई। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अब 15,400 के नीचे आ गया है
और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार यहाँ से 15,400 के नीचे का रुक के वीकली क्लोज आएगा, तो ये जो तेज़ी चल रही है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा और फिर आपको मार्केट में कुछ करेक्शन गहराता हुआ दिख सकता है। इसलिए आप इस चार्ट पे एक लाइनें डाल दें सपोर्ट का, जो कि लाइनें यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये अगर लेवल आपको भंग होता हुआ दिखेगा, जैसे ही वीकली क्लोज आएगा इसके नीचे, तो मान के चलिए कि बाज़ार में कुछ करेक्शन आ सकता है। तो आपको इस करेक्शन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि तब आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख सकता है और इसीलिए आपको बिल्कुल ही सावधानी चौकस होके चलना है। और जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई बड़ा करेक्शन आएगा, तो आप देखें कि बाज़ार में भी कुछ करेक्शन गहराएगा और फिर बाज़ार में जो तेज़ी चल रही है, तो उसमें कुछ अंकुश लग जाएगा। तो दोस्तों आप इस चार्ट को भी ज़रूर अपने नज़र अपने रडार पे रखें। आइए एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देखते हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो उसमें आपको करेक्शन लीजिए, आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 है। यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी धीरे-धीरे करके चल रही है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वहाँ पे करेक्शन ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में अभी करेक्शन कम है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा गिरा है। तो दोस्तों एक बार अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो गोल्ड में लगातार तेजी चल रही है और गोल्ड की तेजी आप जानते हैं कि मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं होता। गोल्ड का बढ़ना इसका मतलब ये है कि इक्विटी से पैसा निकल के गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए आपको गोल्ड के चार्ट को भी जरूर ट्रैक करना है। गोल्ड अब 66,000 हो चला है, तो गोल्ड की तेजी इक्विटी बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिल्वर के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर भी धीरे धीरे करके मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और सिल्वर में भी एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। देखिए सिल्वर एक बार जब 77,300 के ऊपर निकलेगा तो एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि सिल्वर में बड़ी तेज़ी बनने की संभावना है। तो इसलिए आपको सिल्वर के चार्ट को भी ज़रूर ट्रैक करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का ओवरऑल मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।